हमारे माता पिता बाप दादा अमृत वेले आकर के ऐसे महावाक्य सुनाते हैं तो दिल करता है ये सुनाते जाएं और हम सुनते रहें। जो कान्हा आप यूं ही हमें दृष्टि देते रहो बाबा कि मैं सुख से भरपूर। तो भगवान सर्वशक्तिवान परम धाम निवासी बाबा इस ऋचि पर एक बार आते हैं और हम आत्माओं के ऊपर दुआओं का हाथ रखते हैं। सबसे बड़ी दुआ बाबा ने क्या दी कि हमको तीसरा नेत्र बुद्धि का दे दिया। उस व्यक्ति की हालत देखो जिसको नेत्र नहीं होते हैं, उसकी जीवन ही नीरस बन जाती है। तो बाबा ने आकर के हमको तीसरा दिव्य चक्षु दिया, किस लिए? जन्म जन्म का भाग्य बनाने के लिए। ऐसी बाबा शिक्षा देते हैं जो लोक परलोक हमारा सुखेला हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, ये ज्ञान तुम्हारे ही भाग्य में है। तुम ही बड़े नसीब वाले हो जो बाबा की पालना के अंदर आते हो। तुम बाबा से प्रभु से प्यार पाते हो, शिक्षाएं लेते हो, सुख की लोरी लेते हो, ऐसा सुखी बन जाते हो जो 2 युगों तक 3 युगों तक सुख के लहरों में लहराते हो। तो ऐसा माता पिता हमको मिला है जो पिछले हमने जो पाप कर्म कर भी लिए हैं उसको सहज रीति भस्म कराता। तो जिसके लिए बाबा ने हमको सहज योग, कर्म योग, राजयोग सिखाया। शास्त्रों में वर्णन है कि हमें सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिले। तो राजा जनक का मिसाल देते हैं। उसने सारे गुरु गोसाइयों को बुलाया, कोई नहीं दे सका, सबको जेल में डाल दिया। क्या तुम सब भटकाने वाले हो? तो हम कितने लक्की तो भी लक्की हैं जो बाप ने हमको भटकाने से बचाया। बाबा ने आते ही हम बच्चों को स्वयं की पहचान दी, खुद की पहचान दी, घर की पहचान दी, अपने स्वदेश की पहचान दी और स्वदर्शन चक्र की पहचान दी, स्वलक्षण बताए। हम किन शब्दों में बाबा का धन्यवाद करें? हमारे जो श्वास व्यर्थ जा रहे थे बाबा ने सफल करा दिया। रोम रोम में खुशियाँ बाबा ने भर दी, ज्ञान के ऐसे अटपटी बातें बता दी जिससे आत्मा गदगद हो जाए। बाबा कमाल है आपकी, आपने तो हमको तीसरा नेत्र हमारा दे करके हमारा कल्याण कर दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे भाग्य की कलम भी मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ, जैसा भाग्य बनाना चाहो बनाओ। चाहे तो तुम युग युग के लिए विश्व महाराजा बनो, सारे कल्प के लिए तुम इतना ऊंच बन सकते हो, लेकिन जो बाबा की श्रीमत है उस श्रीमत कदम पे कदम रखो। तो हमारे ब्रह्मा बाबा ने, चाहे भले उनका हीरे जवाहरात का बिजनेस था, इतना अच्छा बिजनेस चलता था, तो बाबा ने साक्षात्कार कराया तुम तो विष्णु बनते हो। तो बाबा तो कहने लगा मैं ये, उनको कंकर पत्थर लगने लगे तो उन्होंने छोड़ दिया। कहा कि क्या करूँगा, आई तार अलीफ की सर्वस्व दे दिया, हीरे बिसार ज्ञान का व्यापार ले लिया, वृद्ध तन से तू शिव की सवारी बना रहा, पांडवों की ट्रेन के आगे सदा रहा। कितने कठिनाइयाँ आई, कितने परेशानी आई। बाबा ने कहा बच्चे नथिंग न्यू। बाबा को संपूर्ण निश्चय था कुछ भी हो जाए। एक बार बाबा ने कहा चाहे ये सारा यज्ञ भी कोई आके उड़ा दे, फिर भी राम राज्य की स्थापना हो के ही रहे। वो बाबा का पालन करना, मुरली सुनाना, पालना करके स्नेह पूर्वक एक एक की नब्ज को देख करके शिक्षा देना, प्यार का सागर। लास्ट में विदाई भी जब हम मधुबन से लेते थे तो मधुबन आश्रम के बाहर 150 फुट पर अभी भी एक पेड़ है
वहाँ तक बाबा आते थे, सफ़ेद रुमाल लेकर के बच्चों को अंत में विदाई देते थे। जाओ बच्चे, गो सुन कम सुन, जल्दी जाओ। किस लिए जाओ? कि जो तुम बादल हो, सागर के पास आए हो, तुमने ज्ञान के जो जल भरा, ज्ञान अमृत भरा है, वो बरस के आओ, बरस करके फिर आओ सागर के पास भरने के। गो सुन एंड कम सुन, खुशियों भरी जिंदगानी बिताना। किसके बच्चे हो तुम? होवन हार, नई दुनिया के, विश्व के मालिक बनने वाले बच्चे हो। तो बाबा तुम्हारा बैठ बैठ के श्रृंगार करते हैं। तो बाबा ज्ञान रत्नों से सजाते थे, सजा करके हमको संसार में कैसे चलना चाहिए, जीवन जीने की कला सिखाई। और फिर अपने हमें विश्व का कल्याण करने के लिए बाबा ने कहा, बच्चे जाओ, तुमने अनेक आत्माओं के कर्जा ले रखे हैं, तो ये ज्ञान रत्न से उनकी झोली भरो, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो इसलिए अभी भी ग्रहण लगता है तो कहते भाई दान करो। तो कितना कल्याणकारी बाप है, हमारी झोली भी भरता है, हमारे पापों को भस्म भी करता है, जीवन जीने की कला भी सिखाता है, खुशियों की लहरों में भी लहराता है, और एक बल एक भरोसा चलने का हमें विश्वास भी दिला। स्वयं भी ब्रह्मा बाबा एक बल एक भरोसा रहे, और हमको भी कहा कि एक बल एक भरोसा। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। लोग तो जब गर्मी पड़ती है तो बरसात होती है तो सुख चैन का अनुभव करते हैं, हम पर तो रोज़ ज्ञान की बरसात होती है। जो हम आत्माएं विकारों की तपी हुई आत्माएं हैं, उनको मानसिक शांति, आनंद, सुख, खुशियाँ मिलती। ओहो सौभाग्य हमारा। बाबा ने कितनी हम पर दया की है, जो हम सवेरे सवेरे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। तो किन शब्दों में बाबा का हम थैंक्स करें? हमारे पास शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। हम बाबा के कितने आभारी हैं। हम कहते हैं हम आभारी हैं, बाबा कहता है नहीं बच्चे, मेरा तो फ़र्ज़ है। बाप कितना निरहंकारी, बाबा कहता है नहीं मेरा फ़र्ज़ है। हम कहते हैं नहीं बाबा, आपने हम पर बड़ा उपकार किया, जो आकर के आपने हमें तीसरा नेत्र बुद्धि का दे दिया। हम तो भटक रहे थे, दर दर भीख मांग रहे थे, सुख दो, शांति दो, खुशी दो, तो बाबा ने हमें भरपूर कर दिया। सब ओम शांति। ऐसे बाबा के हम कितने